कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में आई तो मुस्लिम खतरे में है। समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो हिंदू खतरे में है। क्या नासमझी है। देश का इतिहास उठा के देखिए। 600 साल मुस्लिम शासकों ने शासन किया तो क्या ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया? हिंदू खतरे में था। 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया तो क्या हिंदू मुस्लिम खतरे में था? पिछले 75 वर्षों से शीर्ष में हिंदू नेता काबिज है तो क्या मुस्लिम खतरे में है? अब ये सब बातें बंद होनी चाहिए। अगर सही मायने में कुछ खतरे में है तो वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा को हाशिए पर रख दिया गया है, लेकिन आज उस पर बातें नहीं करेंगे। आज मैं चुनावी विश्लेषण करूंगा। किस पार्टी को वोट दें, कौन सा प्रत्याशी बेहतर है, हमारे असल मुद्दे हैं क्या, इन सब पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये सब प्रारंभ करने से पहले एक अपील है, सभी लोग वोट दें। जाति धर्म से परे होकर वोट दें। अपना अमूल्य वोट जरूर करें। मुझे इन सब बातों पर डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यही सरकारें निर्धारित करती हैं कि बिजली कितनी मिलेगी, बेरोजगारी कितनी होगी, नौकरियां कितनी मिलेंगी, महंगाई कितनी होगी। तो एक कंप्लीट एनालिसिस एज अ शिक्षक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि कभी कभी ऐसे वीडियो भी बनाए जाने चाहिए और समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपना वोट देना पड़ेगा। तो आइए सर्वप्रथम डिस्कशन करते हैं कि किस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी बेहतर है। तो अपने चित्रकूट जिले में बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री चंद्रिका प्रसाद जी। एक बुजुर्ग, शिक्षित, ईमानदार प्रत्याशी हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। लेकिन एक शिकायत है, मेरी नहीं, इस जिले की जनता की, कि उन्होंने अपना समय प्रदेश जिले में नहीं दिया। इसकी वजह उनका राज्य मंत्री होना भी हो सकता है। यहाँ पर काम नहीं हुआ, लोग जानते भी नहीं हैं विधायक निधि क्या है, सांसद निधि क्या है। तो एक अनुरोध है, अगर इस बार जीतते हैं तो जिले के लिए ज़रूर काम करें। अब बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अनिल प्रधान जी। बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी है। उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैंने संघर्ष को देखा है। वह एक मिसाल है। 28 साल का विधायक बन सकता है, युवा नेता, और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, एक किसान परिवार से आता है। उसका ये संघर्ष बड़ा लंबा है। उसने कितने अनशन नहीं किए, किसी पद पे ना होते हुए बहुत सारे काम उसने करवाए हैं। 6-6 दिन भूखा रहा है, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आया, गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से, सिर्फ मदद करने के लिए। तो इस खेल का वो सबसे बेहतर खिलाड़ी है। मैं तो यूँ कहूँ पूरे प्रदेश में ऐसे प्रत्याशी बहुत कम मिलेंगे। मुझसे मिला तो मैंने उससे एक बात यही कही कि भैया यार, बदल मत जाना। अगर आपको बेहतर कुछ होता है, विधायक बनते हो, जीतते हो, तो बदलना नहीं। उसने मुझसे यही बात कही कि भाई, मैं इसलिए थोड़े इतना संघर्ष किया, या इसलिए थोड़े मैं लड़ रहा हूँ कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे समाज को बदलना है। तो ऐसी सोच के साथ चलने वाला वो प्रत्याशी है, एक अच्छा प्रत्याशी, अपना सपोर्ट दे। और हम बात करें बीएसपी के प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र जी, तो एक प्रतिभाशाली प्रत्याशी हैं। बीएसपी कहीं ना कहीं यहाँ पीछे दिख रही है, लेकिन हमारे चित्रकूट जिले से सटी हुई सीट है, मानिकपुर सीट, तो वहाँ पर वो बहुत ही बड़े कांटे के टक्कर में है। तो वो भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं अभी की सरकार, वर्तमान सरकार, योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार। इसके अगर दो प्रमुख काम कहे जाएं, दो महत्वपूर्ण काम कहे जाएं जिसमें इन्होंने अभूतपूर्व काम किया है, तो पहला है बिजली। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, भले ही बिल महंगा हुआ है पर बिजली लोगों को अच्छी मिली है। शहरों में बस नहीं, गाँव में भी बिजली बढ़िया मिलने लगी, ये पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरा हम बात करें अनुशासन। इस सरकार ने कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर लगाम लगाया है, अनुशासन पे कंट्रोल रखा है। अब इतने बड़े प्रदेश में कुछ घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन सरकार दो जगह पे बुरी तरीके से फेल हुई है, और जहां पास होना बहुत ज़रूरी है। पहला मुद्दा है महंगाई। महंगाई की मार से आज हर कोई परेशान है।
मिडिल वर्ग का जब जीना मुश्किल है तो अब समझिए ग्रामीण परिवेश में रहने वालों का क्या हो रहा होगा। मैं ये बातें नहीं करूँगा कौन कितना महंगा हुआ, वो आप सब जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें सरकार को काम करना बाकी है। और एक दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी। किसी का घर यदि चलता है तो उसके लिए पैसे चाहिए, महंगाई कितनी भी हो जाए, अगर रोजगार नहीं होगा तो आदमी तो वैसे ही भूखा रह जाएगा। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को रोजगार देना चाहिए। इवन सरकारी प्राइवेट किसी भी तरीके का रोजगार निकाले, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार जीत के आती है तो सरकार को अब इन्हीं मुद्दों पर विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। और हम बात करते हैं अब समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश जी की। 2012 से 2017 में उन्होंने शासन किया, विकास के काम बहुत सारे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गईं, भीतरी कलह हुई, जिसकी वजह से हारी, पार्टी हारी। लेकिन इस बार अखिलेश पूरे नए क्लेवर, नए तेवर के साथ आए हैं। उन्होंने पूरा पिटारा खोल दिया है। उन्होंने जो बातें अपने घोषणा पत्र में कही हैं, अगर उसका 90% भी कर दिया तो प्रदेश अव्वल हो जाएगा। और वो 3 चीज़ें जो प्रमुख हैं, पहली है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। 15 लाख लोग लगभग सरकारी जॉब पे हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ओपीएस से अच्छी सुविधा कुछ हो नहीं सकती। और ये अगर अखिलेश सरकार जीतती है तो 110% ओपीएस लागू होना है, क्योंकि इसका नमूना राजस्थान में हमने देख लिया है। महंगाई पे भी कंट्रोल करेगी। और प्रमुख योजनाओं की बात करें इनकी तो 300 यूनिट फ्री बिजली, हर भारतीय, हर प्रदेशवासी को इससे फ़ायदा होने वाला है। 100 में से 98 घर ऐसे जिसमें 300 यूनिट से कम बिजली जलती है, मतलब हर महीने 2000 की बचत होने वाली है। रोजगार के लिए भी ढेर सारे काम हैं, लैपटॉप बांटेंगे, बहुत सारे काम होने वाले हैं। अगर परिवर्तन होता है तो प्रदेश बदल भी सकता है। अगर अखिलेश इतना पढ़ा लिखा आदमी है, अगर उसी हिसाब से काम किया तो प्रदेश बदलने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अनुशासन के साथ चलना है कि विकास के साथ चलना है, बीजेपी के साथ जाना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, ये आपको निर्णय लेना है। बीएसपी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन असल टक्कर इन्हीं दोनों में है। और मैं एक चीज़ सिर्फ मैं अपने नज़रिए से बोल रहा हूँ, परिवर्तन लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और इस बार देखते हैं क्या होता है ना। 10 मार्च आएगा, हम सब बढ़िया मज़े से टीवी में देखेंगे। और अगर यही सरकार आती है तो जो बेरोजगारी और महंगाई पर काम करे, नई सरकार आती है तो जो इनमें कमी रह गई उसे दूर करे। ये मेरा पहला चुनावी विश्लेषण है। मैं शिक्षा के वीडियो ही बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।